हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इसकी। तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction। क्या होती है डेफिनेशन। द वेपर प्रेशर ऑफ a component in a solution is directly proportional to its mole fraction। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब राउल्ट्स लॉ के बच्चों दो केस हैं। एक केस ये है कि जब सॉल्यूशन कंटेनिंग हो टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और सेकंड केस है जब सॉल्यूशन कंटेनिंग हो लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट क्या था बेटा हमारा, सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। तो केस फर्स्ट, solution containing two volatile liquids। ठीक है, कॉपी और पेन ले लो आप लोग और मेरे साथ साथ करते हुए चलो। तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। कैसे। लेट टू लिक्विड्स हमने लिए। कौन से, एक हमने ए लिया और दूसरा हमने क्या लिया, बी लिया, जिसमें से एक सोल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है। सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स ए के, एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स बी के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इट्स मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है। वेर पी ए एंड पी बी जो हैं वो पार्शियल वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। इतना हमने कर लिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, और उससे पहले हम क्या करें, पहले पार्शियल प्रेशर दोनों के फाइंड किए हैं तो टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर लें। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, पी ए प्लस पी बी को, तो इसका क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, टू वोलेटाइल लिक्विड्स के। अच्छा, पी टोटल जो होता है उसे हम पी एस भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी एस। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया। सिंस बच्चों मोल फ्रैक्शन में क्या है कि एक्स ए प्लस एक्स बी
इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक्स बी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। ठीक है, अब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह वैल्यू कौन सी पुट करें, 1 माइनस एक्स ए। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है, फिर पी नॉट ए एक्स ए, इसको सॉल्व करें, माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब यहां से क्या होगा, इसको कॉमन ले लेंगे पी नॉट बी को, तो पी एस इक्वल टू क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो पी एस इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है जब सॉल्यूशन ऐसा हो जो दोनों ही लिक्विड से बना हो, वो भी कैसे, वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी से। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, और एक फॉर्मूला हमारा ये भी है जो क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। 2 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला हमारा ये बनता है, ये भी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, और एक फॉर्मूला हमारा ये है, ये भी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो यहाँ क्वेश्चन पे अप्लाई होते हैं। अब बच्चों हमारा है केस नंबर 2, और केस नंबर 2 जो था वो क्या था, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो P टोटल इक्वल टू क्या होता था, या पी एस इक्वल टू क्या होता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता था। ठीक, ये किसके लिए, ये वोलेटाइल लिक्विड के लिए हो गया, और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ये किसके लिए हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए हो गया। ठीक है बेटा, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये क्या होता है, ये वेपराइज नहीं होता, इसलिए यहां पर पीबी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज क्यों, डू नॉट फॉर्म वेपर प्रेशर। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये बचा। सिंस एक्स ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी के। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, वेर एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वो भी किसका, सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये हमने फॉर्मूला उस केस में ड्राइव किया है जिस केस में हमारे पास लिक्विड भी था और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी था। ठीक है बच्चों,
तो ये दोनों चीजें हमने ड्राइव कर ली। अब हम डिटर्मिनेशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है ना, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां हेडिंग लगाओ बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बेटा अभी जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इंटू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो सिंस मोल फ्रैक्शन वी का क्या होगा, एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, तो n अपॉन एन प्लस एन का मतलब क्या हुआ कि ये एक्स बी का क्या है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट सॉल्यूशन, उस केस में कैपिटल एन इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल एन, इसलिए ये फॉर्मूला जो होता है वो एक्स बी इक्वल टू हो जाता है एन अपॉन एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किसमें रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन अपॉन एन। ठीक है, सिंस सभी ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो स्मॉल एन के लिए ये हो गया और कैपिटल एन के लिए क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू हो गया, और ये मोलर मास। ये जो कैपिटल वाला है ये सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं और ये वाला जो है ये सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया। अब हम इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दें, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम, और यहां पर कैपिटल डब्ल्यू इनटू ऊपर की साइड में एम चला जाएगा। ये जो फॉर्मूला हमें मिला, इस फॉर्मूले से हम क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेशन कर लिया किसका, मॉलिक्यूलर मास का फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बेटा एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी याद रखना है। ठीक है ना, जिस तरह से हमारा राउल्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम प्लस जेई मेंस नीट्स सभी में राउल्ट्स लॉ पूछा जाता है, उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, उसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम एक यहाँ पे नोट लगाते हैं, क्या लगाएंगे, नोट, वो भी हमें जानना जरूरी है। नोट क्या है, लगाओ मेरे साथ नोट, कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, और सॉल्यूशन, लिक्विड और सॉल्यूशन क्या होगा, इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो होती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और दिया होता है उसमें से एक ये भी गिवन होता है, तो वहां पर हम सीधा सा टिक करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो हमसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही पूछता है। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ।
तो राउल्ट्स लॉ जो है उसमें हमने अभी ये पढ़ा कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो लिक्विड हैं, टू लिक्विड्स हम यूज कर रहे थे, वो मिसिबल होने चाहिए। ठीक है ना। तो राउल्ट्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है किसके लिए? मिसिबल लिक्विड के लिए जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करे, है ना। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ का सेकंड जो लिमिट है वो है सॉल्यूशन शुड बी आइडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन की है वो है कि ये राउल्ट्स लॉ कब अप्लाई नहीं होता है? तो जब सोल्यूट, है ना, सोल्यूट अगर हमारे क्या है, डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो, डिसोसिएट और एसोसिएट ना हो। ठीक है ना। इसमें इन सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट में, तो वहां पे राउल्ट्स लॉ डज नॉट अप्लाई, है ना। क्या होता है? अप्लाई नहीं होता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। किसके लिए? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट ये बना कि सोल्यूशन जो है वो शुड बी आइडियल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, राउल्ट्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट। और थर्ड पॉइंट हमारा है कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल ओनली डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। तो ये था फुल कॉन्सेप्ट बच्चों राउल्ट्स लॉ का। आई होप आपको राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन, केस फर्स्ट, केस सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो के साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है।